नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तैयारी अपने ड्रीम की। आज भारत की नदियों पर जीके क्विज का पार्ट 2 है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ स्थित है? वेयर आर द ओरिजिन्स ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स लोकेटेड रिस्पेक्टिवली? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल एंड तिब्बत में, ऑप्शन बी तिब्बत या सिक्किम में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या तिब्बत में, या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड या तिब्बत में। और ये सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। गंगा नदी उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है। द गंगा रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर ऑफ द हिमालय इन उत्तराखंड। द गंगाज रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द कन्फ्लुएंस ऑफ द भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर। तो एक का जवाब तो मिल गया कि गंगा नदी उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के चेमायुंग डुंग हिमनद से निकलती है। द ब्रह्मपुत्र रिवर इज फाउंड बाय द चेमायुंग डुंग ग्लेशियर इन तिब्बत। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी उत्तराखंड तथा तिब्बत से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को उद्गम स्थान है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो वह घुमावदार रास्ते पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं? When the river enters in the plains, it starts flowing on a curved path. What are these bends of the river called? ऑप्शन है चाप झील आर्क लेक, ऑप्शन बी तटबंधन इनबैंकमेंट, सी बाढ़ का मैदान फूड प्लेन, या फिर डी बिसर मेंडर। और इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी बिसर्फ या फिर मेंडर। क्यों? जब नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है और घुमावदार रास्ते पर बहने लगती है तो इन मोड़ों को बिसर्प या मेंडर या नदी के घुमाव कहते हैं। When the river enters the plain and start flowing in a winding path, these bends are called meanders or turn of the river। ये बनते कैसे हैं? जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसकी गति कम हो जाती है और वह आसानी से कटाव और निक्षेपण करने लगती है। इस प्रक्रिया में नदी के किनारे बार बार कटाव और निक्षेपण से बिसर्प बनते हैं। When the river enters the plain area, its speed reduces and it starts eroding and depositing easily. In this process, meanders are formed by repeated erosion and deposition along the river bank। तो नदी के गति कम हो जाती है और वो आसानी से कटाव और निक्षेपण करने लगती है, जिसके कारण से प्रक्रिया ये क्या बनता है, बिसर्प या फिर मेंडर बनते हैं। तो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया। इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होता है, वो कौन सी नदी है? ऑप्शन है कावेरी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, या फिर ऑप्शन डी गंगा नदी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी। ऑफ कोर्स, क्योंकि ब्रह्मपुत्र निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदियाँ जो है वो भारत में नहीं निकलती, बल्कि इनका जो उद्गम है ये ओरिजिनेट है वो तिब्बत में होता है। ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलज डू नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, इट ओरिजिनेट इन तिब्बत। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? द रिवर सांगपो फ्लोइंग इन तिब्बत एंटर्स इंडिया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। किस रास्ते से ये बेसिकली आती है, किस एरिया से आती है? ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी मणिपुर। और इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी यानी यारलुंग
तस्कपो नदी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। इसे अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी के नाम से जाना जाता है और यही नदी आगे चलकर और चौड़ी हो जाती है और भारत की प्रसिद्ध ब्रह्मपुत्र नदी बनती है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी से पहले इस नदी का क्या नाम है, तो इससे पहले इसका नाम है सांगपो नदी यानी यारलुंग तस्पोंको नदी। तो द तस्पोंको रिवर यारलुंग तस्पोंको रिवर फ्लोइंग इन द तिब्बत एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। इट इज नोन एज सियांग रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। द रिवर्स वाइडन फर्दर अहेड एंड बिकम द फेमस ब्रह्मपुत्र रिवर ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की। तो ये लंबाई कितनी है, अगर आपको सिंधु नदी की लंबाई पता है तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई ज्ञात हो जाएगी और ब्रह्मपुत्र के पता है तो सिंध की ज्ञात हो जाएगी। ऑप्शन ए है 2525 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3100 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 3200 किलोमीटर। और इन सब में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि सिंध और ब्रह्मपुत्र नदियों की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। द लेंथ ऑफ द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर इज अप्रॉक्सीमेटली 2900 किलोमीटर। ये ब्रह्मपुत्र की और सिंधु की टोटल लंबाई है, ना कि इंडिया की लंबाई। इंडिया में इनकी लंबाई अलग हो जाती है। गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? व्हाट इज द मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा रिवर कॉल्ड? ऑप्शंस मंदाकिनी, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी भागीरथी या फिर ऑप्शन डी सुरसारी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भागीरथी। गंगा के मुख्य धारा को भागीरथी कहा जाता है। यह उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ती है। द मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा इज कॉल्ड भागीरथी। इट ज्वाइंस अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। तो क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाते हैं कभी कभी कि अलकनंदा और भागीरथी दोनों कहाँ पर मिलती है, इन दोनों का संगम कहाँ होती है, तो वो होता है देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? विच रिवर हैज इट्स सोर्स नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत? ऑप्शन से सिंधु नदी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र या ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। और दो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान स्थित है। द ओरिजिन ऑफ द इंडस, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इज लोकेटेड नियर द मानसरोवर लेक इन तिब्बत। तो इसीलिए करेक्ट है ऑप्शन डी इनमें से सभी, क्योंकि इन तीनों ही नदियों का ओरिजिनेट कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के पास से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? भागीरथी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ग्लेशियर? और ऑप्शन है खरग ग्लेशियर, सतपथ ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर या फिर पिंडारी ग्लेशियर। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई, ऑप्शन डी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर के तल पर गौमुख में भागीरथी नदी का उद्गम होता है। तो भागीरथी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। दिस ग्लेशियर इज इन उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो भागीरथी रिवर ओरिजिनेट्स इन द गौमुख एट द फुट ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर। तो ऑप्शन जो बी है दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक्स है, इसके कारण से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? द रिवर दैट फॉर्म्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली। ऑप्शन से कृष्णा नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी बेतवा नदी या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ है।
The formation of the world largest river island Maujil has caused a change in the course of Brahmaputra river and its tributaries. इनकी सहायक नदियाँ और ब्रह्मपुत्र नदियों के मार्ग परिवर्तन होने के कारण जो बीच में टॉप आइलैंड बना वो कहता है, उसी को कहते हैं माजुली, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है, माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है ये, कौन सा, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है माजुली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है? Where among the following is the confluence of Alaknanda and Mandakini? Options A विष्णु प्रयाग, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी नंद प्रयाग या फिर ऑप्शन डी देव प्रयाग। और करेक्ट आंसर है रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में होता है। रुद्रप्रयाग जिला इन दोनों पवित्र नदियों के संगम पर बना है। तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा नदी के 5 संगमों में से एक है। जैसे कि आपको पता है कि 5 संगम है, विष्णु प्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग और एक और है शायद गण प्रयाग ऐसे करके एक है, आई एम फॉरगेटिंग नेम। तो ये 5 भी प्रयागों संगम में से एक है रुद्रप्रयाग। तो वो रुद्रप्रयाग जो है वो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम है। The confluence of Alaknanda and Mandakini rivers take place at the Rudraprayag in Uttarakhand. Rudraprayag district is built at the confluence of these two holy rivers. Rudraprayag is one of the 5 confluences of Alaknanda river. और उन पांचों जो पांचों संगम है उनमें एक नदी अलकनंदा जरूर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? और ऑप्शन से ए गंडक, बी चंबल, सी कृष्णा नदी या फिर डी बेतवा नदी। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बेतवा, सोन और नर्मदा नदी जो है, ये 3 नदियां जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। द बेतवा, सन एंड नर्मदा रिवर्स फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है 4 उसमें से एक है बेतवा नदी, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर यहीं पर सोन और नर्मदा भी होता तो क्वेश्चन पूछने का जो स्टाइल होता वो अलग हो जाता कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो उसमें से एक कोई होता, क्योंकि 3 तो वही होते, बेतवा, सोन और नर्मदा नदियाँ। तो एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेतवा, सोन और नर्मदा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बिहार? ऑप्शन से गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी नर्मदा या फिर ऑप्शन डी चंबल। और जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्यों? कोसी नदी में आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है। कोसी नदी जब रौद्र रूप धारण करती है तो सब कुछ तबाह कर देती है। फ्लड इन द कोसी रिवर कॉज अ लॉट ऑफ डिवास्टेशन इन बिहार। व्हेन द कोसी रिवर अज्यूम्स अ फ्यूरियस फॉर्म इट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो 2 प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वो अलग अलग दिशाओं में बहती है? विच आर द 2 मेजर रिवर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटू बट फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन? ऑप्शन है चंबल और बेवता, ऑप्शन बी चंबल और सोन नदी, ऑप्शन सी नर्मदा और सोन नदी, ऑप्शन डी नर्मदा और कोसी नदी। और चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नर्मदा और सोन अमरकंटक पठार से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं जो अलग अलग दिशाओं में बहती है। नर्मदा पश्चिम की तरफ और सोन पूर्व दिशा में बहती है। नर्मदा एंड सोन आर द 2 मेजर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटू एंड फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन। नर्मदा फ्लो टुवर्ड द वेस्ट एंड सोन फ्लो टुवर्ड द ईस्ट। तवा किसकी सहायक नदी है? हुज ट्रिब्यूटरी इज तवा? ऑप्शन है नर्मदा,
बी तापी नदी, सी कोसी नदी या फिर डी गोदावरी नदी। और इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। यह नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तवा नदी मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है। तवा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी of the Narmada river. It is the longest tributary of the Narmada river. Tawa river is a major river of central India. निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज इनिशियली नोन एज अरुण रिवर? ऑप्शन है सोन नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी महानदी या फिर ऑप्शन डी कोसी नदी। और इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तिब्बत के सिगात्से विभाग के न्यालाम जिले में स्थित महालंगूर हिमालय की ढलानों से निकलने वाली नदी को प्रारंभ में बोंगचू या बोमचू के नाम से जाना जाता है। यह नदी बाद में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। यह नेपाल में बहती है और कोसी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ महालंगूर हिमालय इन न्यालाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंकास डिवीजन ऑफ द तिब्बत वाज इनिशियली नोन एज Fungchu and Bumchu. This river late came to be known as Arun River. It flow in Nepal and is a major tributary of the Kosi River. तो ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये जो अरुण नदी है ये कोसी नदी में जाकर मिल जाती है, क्योंकि अरुण नदी कोसी नदी की सहायक नदी है। इसीलिए जो कौन सी, अगर ये क्वेश्चन है कि प्रारंभ में किस नदी को अरुण नदी के नाम से जानते हैं, तो कोसी नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? द सॉल्ट रिवर ऑफ इंडिया इज नोन एज गंगा नदी, लूनी नदी, बनास या फिर साबरमती। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। लूनी नदी भारत को लवण नदी या नमक नदी कहा जाता है। यह नदी अरावली पर्वत के पास आना सागर में निकलती है और कच्छ के रण में मिलती है। लूनी नदी को लौड़ा नदी या फिर लौड़ावती के नाम से भी जाना जाता है। द लूनी रिवर इज कॉल्ड द लुआना रिवर ऑफ या फिर सॉल्ट रिवर ऑफ इंडिया। दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अन्ना सागर नियर द अरावली माउंटेन्स एंड मीट द रन ऑफ कच्छ। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लूनी नदी। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? शिप्रा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन है कृष्ण नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी शरावती नदी या फिर ऑप्शन डी चंबल नदी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। शिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के मालवा पठार से होकर निकलती है। शिप्रा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। इट फ्लोज थ्रू द मालवा प्लेट्यू ऑफ द मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? वेयर डू द महानदी नर्मदा एंड सोन रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम? ऑप्शन है रामगढ़ गुम्बद से, ऑप्शन बी पंचमढ़ी पहाड़ी से, ऑप्शन सी ग्वाल पहाड़ी से या फिर ऑप्शन डी अमरकंटक पहाड़ी से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। महानदी नर्मदा और सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। द महानदी नर्मदा एंड सोन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के लिए इतना ही था। तो अगर आपको इस वीडियो से, इस चैनल से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो मैं वंस अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए किसी वीडियो को, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए सो दैट कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में जाए। आपसे वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि कृपया हमारा अगला वीडियो देखने ना भूले। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं आप सबसे नदियों पर आधारित क्वेश्चन आंसर के पार्ट 3 में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आज और अभी से अपने ड्रीम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय कब बीतता है पता भी नहीं चलता। तब तक के लिए थैंक यू।